जय हिंद। देखिएगा, हम आपको बताए थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एक अगला चैप्टर हम बता रहे हैं आपको। देखिएगा इसमें क्या है, 8 से संख्या। 8 से जब संख्या का एक इकाई दहाई के सैकड़ा के स्थान के अंक से बनी हो। हम आपको बताए थे विभाज्यता का नियम, नंबर सिस्टम में ही आता है विभाज्यता का नियम। उसी पे ये हम आपको जो लिखवाए हैं 9-10 लिखवाए हैं 12 तक, ये सब आप जब याद रखें तब आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिएगा क्या है, 8 से जब संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे 8 से बनी हो, 8 से विभाजित हो अथवा तीनों स्थान पर शून्य हो। उसके बाद दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या है, वह संख्या 8 से विभाजित होगी। फिर से देखिएगा क्या, 8 से जब संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे अंक से बनी से 8 से विभाजित हो अथवा तीनों स्थान पर शून्य हो, वह संख्या 8 से विभाजित होंगी। उसके बाद देखिएगा 8वें नंबर में देखिएगा 9 से विभाजित, 9 से यदि कोई भी संख्या का अंक योगफल 9 से विभाजित हो। उसके बाद देखिएगा 10 से जब किसी भी संख्या का इकाई में शून्य हो। उसके बाद 11 से जब भी संख्या का विषम स्थान पे सम स्थान के अंकों पर योग का अंतर 0 हो। उसके बाद या 11 का गुणज हो। उसके बाद देखिएगा 12 से जब भी संख्या का 3 तथा 4 दोनों में अलग अलग विभाजितता हो। उसके बाद देखिएगा 13 से जब सभी संख्या का इकाई अंक 4 से गुना इकाई अंक को हटाने के बाद बनी संख्या में जो जोड़ देता है उसे प्राप्त 13 से विभाजित हो। फिर से देखिएगा ये 12 नंबर वाला, 13 से जब संख्या के इकाई अंक का 4 गुणज इकाई अंक के हटाने के बाद बनी संख्या में जोड़ दे तो प्राप्त संख्या 13 से विभाजित हो। देखिएगा जो नंबर सिस्टम में हम आपको बताए थे विभाज्यता का नियम, ठीक है, क्या बताए थे विभाज्यता का नियम में। देखिएगा आप इससे पहले वाले जो भी वीडियो है आप देख लीजिएगा, उसमें हम बताए हैं। अगर आप वो नहीं देखिएगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। आप बारीकी से पहले इससे पहले वाले वीडियो जो हम कल डाले हैं वो देख लीजिएगा। उसके बाद ये देखिएगा, आपको क्वेश्चन अटेंडम बनना चालू हो जाएगा। अब देखिएगा क्या है, इसमें है 14 से जब कोई भी सम संख्या 7 से विभाजित हो, ठीक है। उसके बाद क्या, 15 से जब भी संख्या 3 और 5 से अलग अलग विभाजित हो। उसके बाद क्या है देखिएगा, 16 से जब भी संख्या की इकाई में दहाई सैकड़ा तथा हजार स्थान के अंक से बनी संख्या में 16 से विभाजित हो या चारों स्थान पर शून्य हो। उसके बाद देखिएगा 17 से जब भी किसी भी संख्या के इकाई अंक का 5 गुना तथा इकाई अंक को हटाने के बाद बनी संख्या का अंतर शून्य हो या 17 से विभाजित हो। उसके बाद देखिएगा 18 से जब भी कोई सम संख्या का 9 से विभाजित हो, ठीक है। ये सब बता रहे, ये रूल बता रहे हैं। जब हम आपको क्वेश्चन बताएंगे सब याद रखने योग्य, हम उस टाइम में पूछेंगे आपसे। उसके बाद क्या, 19 से जब भी संख्या का इकाई अंक में 2 गुना हो इकाई अंक को हटाने के बाद बनी संख्या में जोड़ दें तो प्राप्त संख्या 19 से विभाजित हो। इसी का हमें क्वेश्चन आपको हम बताते हैं इसी पर। देखिएगा विभाज्यता की जांच जो हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा एक बार फिर से बता रहे हैं। इसमें क्या है, विभाज्यता की जांच में ये सब जितना जो हम रूल आपको लिखवाए हैं ये रूल याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। हमेशा कॉपी कलम हमेशा पास में रखिएगा। देखिए बताएंगे तो एकदम अटेंडम याद रहेगा, अटेंडम आपका बन जाएगा। विभाज्यता की जांच हम बताए थे, इससे अब आगे क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा विभाज्यता का नियम जो है हम आपको बता देते हैं। देखिएगा विभाज्यता की जांच में, ठीक है, ये क्वेश्चन भी अब आपको बनेगा, ठीक है। देखिएगा 19 से जब संख्या के इकाई अंक में 2 गुना इकाई अंक को हटाने के बाद बनी संख्या में जो जोड़ दे या प्राप्त संख्या को 19 से विभाजित हो, ठीक है। ये हम पहले भी लिख चुके थे, लेकिन देखिएगा इसमें एग्जाम्पल में क्वेश्चन हम आपको दिए हैं 171 है और 19 से विभाजित करना, तो कैसे कीजिएगा आप। देखिएगा 171 में हम 17 + 1 × 2 = 19, अतः यह 19 का विभाजित है, ठीक है। इसमें देखिएगा 19 से विभाजित मतलब विभाज्यता 19 का होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसका हम क्वेश्चन आंसर आपको हम करवाएंगे, ठीक है। इसका क्या है, हम क्वेश्चन आंसर आपको करवाएंगे। फिर से एक बार देखिएगा क्या है,
हम आपको जो 19 ठो लिखवाए हैं जो याद करने योग्य, अगर ये आपको याद नहीं रहेगा, ये ध्यान में नहीं रहेगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। आपको हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है। जैसे आप चले जाइए बैंक, SSC, रेलवे, UPSC तक आता है क्वेश्चन, समझे। ऐसे अभी एग्जाम जो होने वाला है अभी पैरामेडिकल वगैरह, सब में भी 10 क्वेश्चन जो पूछता है उसमें एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, इससे पहले वाले जो वीडियो हम डाले हैं उसमें भी देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। इसमें हम 10 से लिखवाए हैं, उससे पहले वाला उसमें देख लीजिएगा क्या है। 18 नंबर में देखिएगा, 18 को जो हम लिखवाए हैं वो याद करने वाला है, ठीक है। देखिएगा 19 से जब भी संख्या का इकाई अंक में 2 गुना हो, इकाई अंक को हटाने के बाद बनी संख्या है ना लिखा हुआ, जो जोड़ दे तो प्राप्त संख्या में 19 से विभाजित हो जाए। देखिए उसी तरह हम एग्जाम्पल भी आपको दिए हैं। देखिएगा एग्जाम्पल में क्या है, ये 171 90 से विभाजित हों। उसके बाद देखिएगा क्या है, 171 में देखिएगा 17 प्लस 1 गुने 2, मतलब क्या 17 प्लस इसको 1 से गुना करेंगे तो 2 ही और 17 2 19 बराबर था 19 से विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 25 से जब भी संख्या से प्रथम 2 अंकों के स्थान पर 0 0, 25, 50 या 75 हो। उसके बाद देखिएगा नोट में हम लिख दिए हैं, किसी भी संख्या के अंक में योग से संख्या में से घटा देने पर प्राप्त संख्या में 3 और 9 से विभाज्य होती हैं। इसका जो हम लिखवाए 19 का क्वेश्चन, ये कल वाले वीडियो में हम डाल देंगे, आपको देख लीजिएगा, ठीक है। क्या है, 25 से जब भी संख्या में प्राप्त 2 अंकों के स्थान पर 0 0, 25, 50 या 75 हों। नोट में देखिएगा, किसी भी संख्या के अंक का योग उस संख्या में से हटा देने पर प्राप्त संख्या सदा 3 और 9 विभाज्य होती है। इसलिए हम आपको बोर्ड पर भी लिख देते हैं कि आपको समझ में आए। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं, आपको समझ में ना आए तो बोर्ड पर हमें लिख देते हैं, स्क्रीनशॉट करके आप वीडियो रोक के देख लीजिए। आपको जो भी कमी लगे उसमें कमेंट कीजिएगा, सर ये हमको समझ में नहीं आया, हम कमेंट देखते रहते हैं। ओके।